शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, अर्थात तो ब्रिटिश साम्राज्य पूरे विश्व में स्थापित था, जिसमें कहीं दिन तो कहीं पर रात रहती थी। किंतु समय और परिस्थितियों में बदलाव हुआ, जो आज ब्रिटिश शासन अपने मूल स्थान पर जा पहुंचा। ब्रिटिश शासन में बहुत उतार चढ़ाव आए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध इत्यादि परिस्थितियां उनके सामने आई। उन परिस्थितियों को काबू में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर अपनी सैन्य शक्ति में बदलाव करता रहा। उसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव तथा भारत में 1857 की क्रांति का भय ब्रिटिश शासन को भारतीय सैन्य व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने को मजबूर किया, जिसके तहत सेना में भर्ती के लिए एक सिद्धांत बनाया गया, जिसका नाम था मार्शल रेस। मार्शल रेस में योद्धा जातियों को सेना में भर्ती करना था। इस नियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने सर्वेक्षण कराया और भारत की कुछ जातियों को योद्धा जाति के रूप में पाया, जिसमें से बहुत सारी जातियां थी। उन जातियों में एक जाति अहीर थी, जो सर्वेक्षण में सबसे ऊपर थी। उनके सर्वेक्षण में अहीर जाति के बारे में इस तरह से वर्णन किया गया है, जिसको मैं सुना रहा हूँ। अहीर एक जाति समूह है जिनके सदस्यों को यादव समुदाय कहा जाता है, जो एक जाति, वर्ण या नस्ल के रूप में जानी और पहचानी जाती है। अगर किसको इसके बारे में किसी को शक है तो गूगल में अहीर या यादव शब्द लिखकर उसे जान सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस मार्शल रेस सिद्धांत के अनुसार अहीरों को योद्धा जाति के रूप में पाया और अहीरों की 4 कंपनियां बनाई। उनमें से 2 कंपनियां 95वीं रसेल इन्फेंट्री में थी और हथियारबंद सेना में थी, जो आज भी बख्तरबंद कोरों व तोपखानों में अहीरों की एकल टुकड़ियां विद्यमान हैं। अब हम बात करते हैं कुमायूं रेजिमेंट की। कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं कंपनी अहीरों की थी, जो आगे चलकर 1962 में चीन से युद्ध की थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में हम संक्षेप में आप लोगों को बता दूं। चीन ने 1962 में रेजांगला पर हमला बोल दिया। चूंकि चीन इस हमला के लिए पहले से तैयार था, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ 6000 सैनिकों को रेजांगला युद्ध में उतारा, जिसमें बड़ी मात्रा में गोले, बारूद और तोपें थी। और इस युद्ध में भारत के 13वीं कुमायूं बटालियन के 120 जवान युद्ध के लिए आमने सामने हुए। चीन की उतनी बड़ी सेना के सामने केवल 120 जवान ऐसा टक्कर दिए, जो इतिहास के पन्नों में मिसाल है, जिसके बारे में हम संक्षेप में बता दूं। उस युद्ध के दौरान अचानक 17 नवंबर 1962 को तेज आंधी तूफान की वजह से हमारे भारतीय जवानों का हेडक्वार्टर से संपर्क टूट गया। उस समय ये अपनी बुद्धि, विवेक और साहस के साथ चीनी सेना का मुकाबला करते रहे। हमारे एक जवान पर 10 चीनी सैनिक पड़े, जो इस प्रकार से हमारे एक सैनिकों ने चीन के 10 से 15 सैनिकों को मारे। अंत में हमारे सैनिकों के गोला बारूद खत्म हो गए। तब ये सैनिक मल्ल युद्ध करके चीनी सैनिकों को मारते रहे। 18 नवंबर 1962 को दिवाली का दिन था। देश दिवाली मना रहा था, किंतु ये लोग खून की होली खेल रहे थे। इस भारतीय सेना का युद्ध संचालन मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह अपने इस छोटी सी 120 सैनिकों की टुकड़ी से चीन के 12,000 से अधिक सैनिकों को मारे। इधर हमारे 120 सैनिकों में 114 जवान शहीद हो गए। 6 जवान उस युद्ध में बचे थे, जिनको चीनी सैनिकों ने बंदी बनाना चाहा, किंतु वे बंदी बनने से पहले निकल कर भाग गए।
उन बचे हुए 6 सैनिकों में से एक जवान कैप्टन रामचंद्र यादव थे, जो अपने मुख्यालय जाकर इस घटना की पूरी जानकारी दिए। इस भीषण महायुद्ध के परिणाम को चीन ने अपने आंखों से देखा और भारतीय जवानों की भूरी भूरी प्रशंसा की। मेजर शैतान सिंह इस युद्ध में शहीद हुए। मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। दोस्तों, रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला वीर जवानों की याद में एक स्मारक बनाया गया है और हर साल रेवाड़ी में शौर्य दिवस के रूप में उत्सव मनाया जाता है। इस स्मारक पर अंग्रेजी में कुछ ऐसा लिखा गया है, जिसको हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। 13वीं कमायूं रेजिमेंट का एक नाम वीर अहिर भी है, क्योंकि इनमें ज्यादातर राजस्थान और हरियाणा के यादव ही भर्ती किए जाते हैं। इसलिए रेजांगला को अब अहिर धाम भी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, भारतीय परिस्थितियां बदली, राजनीतिक परिवेश बदला और इन वीर अहिरों की बटालियन को खत्म कर दिया गया। मार्शल रेस के अहिर आज भी योद्धा जाति के हैं, आगे भी रहेंगे, इसके प्रमाण की जरूरत नहीं। आज भी जो भर्तियां निकलती हैं उनमें लाख प्रयास किया जाता है कि अहिर को कम से कम भर्ती किया जाए। इसके लिए भर्ती के नियमों में बार बार परिवर्तन किया जाता है, फिर भी हर भर्तियों में यादव ही ज़्यादा मात्रा में सफल होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। योद्धा जाति के लिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। जय यादव, जय